हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि बिना गुरु के सवारी आने के क्या संकेत होते हैं। बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से सवारी आती है, और उसमें एक कारण होता है सेवा की सवारी का, जो बिना गुरु के आती है। अर्थात आप अपने पूजा पाठ को एक रूप से करते रहते हैं, आपने इष्ट देव की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जब आप जैसे जैसे पूजा में आगे बढ़ते हैं, इष्ट देवता की भक्ति करते रहते हैं, वैसे वैसे आपको सवारी आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके आने के कुछ संकेत होते हैं, लेकिन गुरु को सवारी आने के क्या कारण होते हैं। आपने कोई गुरु धारण नहीं किया, आप एक सामान्य पूजा पाठ करते रहते हो। बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बचपन से ही पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ व्यक्ति वृद्ध अवस्था में पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें समय सीमा की कोई वो नहीं होती। हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने 1 साल तक पूजा की, और दूसरे ने 2 साल तक, तीसरे ने 3 साल तक, तो उस व्यक्ति को सवारी आना प्रारंभ हो गई। तो इसमें जो समय सीमा होती है वो होती है आपके देवता की। आपके देवता आप पर प्रसन्न होकर कब दर्शन दे दे, और आप अपनी पूजा पाठ को करते रहिए सच्ची आस्था के साथ, सवारी आना आपको प्रारंभ हो जाएगी। इसके कुछ संकेत होते हैं कि आपकी सवारी बिना गुरु की है, यानी गुरु आपके पास नहीं है, वो देवता आपके पास आना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनकी पूजा पाठ आप करते रहते हैं, और हमें उनका पता भी नहीं चलता। आपको जब पता चलता है, जब वो देवता वचन करना प्रारंभ कर देते हैं, तब आपको पता चलता है। लेकिन जो आपके इष्ट देवता होते हैं, और आपको पता ही नहीं कि आपके इष्ट देव कौन है, किसी को भी देवता मानकर आप उनकी पूजा प्रारंभ कर देते हैं। उनकी सवारी आपके शरीर पर आना प्रारंभ हो जाती है, और उनके कुछ संकेत भी होते हैं। सबसे पहले तो बिना गुरु के बिना सवारी आना, उनके कुछ संकेत होते हैं। सबसे पहले तो आपको उबासी आना प्रारंभ हो जाती है, और आपका मन चाहता है हाथ पैर फेंकना। झटके भी आपको के शरीर में लगने लगते हैं, आपके शरीर में कंपन होने लगती है, और आपका मन करता है कि हम अपना सर घुमाने लगे, हाथ पैर इधर उधर फेंकने लगे। तो ये सब सवारी आने के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण आने लगते हैं, तो इसके बाद आपको पुण्य सवारी आना प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से सवारी आती है, अपना मुंह नहीं खोलती, वह आती है और झूमती है, चली जाती है। चाहे कितनी बार आए, वो आती है, झूमती है और चली जाती है। तो आपको ये नहीं पता चलता कि वो सवारी कौन है, क्योंकि सवारी वचन नहीं करती। जिस भी बच्चे पे आती है, वो कंफ्यूज रहता है कि ये किसकी सवारी है। उसको भी पता नहीं होता कि ये सवारी किसकी आई है, क्योंकि ये देवता वचन नहीं करते। उसको स्वयं ही पता नहीं जिस देवता की ये सवारी आई है वो हमारे शरीर पर आए हैं। इसीलिए जो बिना गुरु की सवारी आती है वो वचन नहीं करती। दूसरी बात यह है कि देवता वचन नहीं करते, फिर यानी कि 10 वचन करते हैं तो उसमें कुछ
बातें सच होती है और कुछ झूठ होती है, और कुछ सवारी ऐसी होती हैं कि जो गलत वचन करती हैं। गलत वचन के करने का मतलब ये होता है कि जिस सवारी से आप संबंधित हैं उनके नियम से पालन नहीं करते और सवारी गलत वचन करना प्रारंभ कर देती है। ऐसे देवता भी हैं जो शरीर पर आते हैं और उनको कुछ कार्य पसंद नहीं होते। जैसे कि देवताओं को ये पसंद नहीं होता कि आप गलत आचरण करते हैं, और उनको पसंद नहीं होता अपने पति पत्नी के अलावा किसी और से संबंध रखे। उनको ये भी पसंद नहीं होता। तो आप उनके आचरण गलत करते हैं तो तभी सवारी गलत वचन करना प्रारंभ कर देती है। एक लक्षण ये भी होता है कि सवारी बिना गुरु के होती है। जो सवारी बिना गुरु के आती है, कभी कभी वो सवारी पूछा देने लगती है, और कुछ ऐसी सवारियाँ भी है जो बिल्कुल भी पूछा नहीं देती। जयकारे लगाकर चली जाती है, और जयकारा लगाने के बाद आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो वो रुकती नहीं, जयकारा लगाकर ही चली जाती है। ये एक बिना गुरु की सवारी आने के लक्षण होते हैं। दूसरी बात, बिना गुरु की सवारी आती है, उससे लोगों का इलाज करने लगते हैं, और आप बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कभी भी बिना गुरु के किसी बच्चे को किसी इलाज नहीं करना चाहिए। चाहे इलाज से मतलब किसी को झाड़ देते हैं, किसी को बीमारी है तो धागा बना देते हैं, किसी की नज़र उतार देते हैं। कुछ व्यक्ति इस बात को छिपा नहीं पाते। वे सबको बता देते हैं कि उनके घर देवता की सवारी आती है। तो जब लोगों को पता चलता है तो लोग इस तरह का रास्ता ढूंढते रहते हैं, तब वे आने लगते हैं, अपना पूछा लेने लगते हैं। इसीलिए अपना इलाज करवाने के लिए यदि आप किसी का संकट काट देते हैं और बिना गुरु के, तो आप खुद ही परेशानी में पड़ जाते हैं। बिना गुरु के कभी कोई संकट नहीं काटना चाहिए, क्योंकि संकट कैसे काटा जा सकता है, इस प्रकार से ये आपको गुरु के द्वारा ही करना चाहिए चलता है। और बिना गुरु की सवारी से आपको के कष्ट नहीं कटते। अगर आप इलाज करते हैं तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। सबसे पहले आपको गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करने के बाद आज्ञा से ही किसी का इलाज करना चाहिए। इसीलिए आपको कभी भी बिना गुरु के सवारी को लेकर नहीं चलना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।